Good morning, children. This is the revision session of your final exam, and here in that lecture we learn about the chapter 5 of your social science book and what its name. Its name is Our Beautiful Country. So here in that lecture we revise this chapter that are also carrying your half yearly exam, and this chapter will also come in your final exam, and the name of the chapter that is the Our Beautiful Country. So why our country is so beautiful? So give me reason why our country, that name is India, is so beautiful. Because there are many landforms here. Some places are very high, some places are low, and some places are flat, and some places are like the tablelands. So, and some places here are the deserts. So here in that chapter, we learn about why our country is so beautiful. Okay. So first, now, because why our country is so beautiful? Because it has many landforms. हमारी कंट्री में बहुत सारे क्या है? There are many landforms. Means some places are very high and some places are flat and some places are not as high. Okay, these are like the tablelands. Okay, so these are the different types of what? These are the different types of landforms. Okay, that's why our country is so beautiful. Okay, now first we learn that is the hills and mountains. So what is the difference between hills and mountains? क्या difference between होता है hills और mountains में? So the major difference between the hills and the mountain, that is hills and mountain. So can you guess what is the difference between hills and mountains? So there are mountains are very high. Mountains जो होते हैं बहुत high होते हैं, and there is a peak, also called the summit of the mountain. इसकी क्या होती है? पिक होती है. पिक मतलब चोटी. चोटी ऐसा नहीं कि सारी गर्ल्स की. ओके, दिस इज द टॉप पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पिक ऑफ द माउंटेन. सो माउंटेन आर सो हाई, बहुत ऊंचे होते हैं. ओके, सो माउंटेन आर वेरी हाई एंड hills are not very high as compared to the mountain. मतलब अगर हम कंपेयर करें हिल की, तो जो हिल्स होती हैं वो ऐसी ऊंची नहीं होती, इतनी ऊंची नहीं होती है जितना कि माउंटेन्स होते हैं. ओके, माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और हिल्स जो है छोटी छोटी पहाड़ी होती है. ओके, हिल्स आर नॉट हाई एज माउंटेन्स. हिल्स जो होती है वो इतनी हाइट नहीं होती है जितनी की माउंटेन्स की होती है. Okay, so now the Himalaya mountain range lie in the north. अब हमारे इंडिया के जो नॉर्थ में कौन से माउंटेन्स है? हिमालय माउंटेन्स. और जो माउंटेन्स हैं, जो हिमालय माउंटेन्स है वो क्या है? वो स्नो कवर्ड है थ्रू आउट द ईयर. स्नो कवर्ड इसलिए है, स्नो की कवरिंग है, मतलब जो बर्फ से कवर्ड है. और ये जो बर्फ से कवर्ड है, सी दिस इज द स्नो कवर्ड. अब ये बर्फ से कवर्ड रहते हैं और इन्हीं माउंटेन से बहुत सारी क्या होती है? रिवर्स ओरिजिनेट होती है. ये जैसे कि माउंटेन्स है. ओके, अब इन माउंटेन से क्या होती है? रिवर्स ओरिजिनेट होती है. तो कैसे होती है? क्योंकि इन दीज माउंटेन्स आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. ये माउंटेन जो होते हैं बर्फ से कवर्ड रहते हैं, और जब ये स्नो मेल्ट होती है तो स्नो मेल्ट होकर पानी जो है कहाँ जाता है? पानी इन स्लोप से होके बहते वो बहुत सारी जगह से पानी स्लोप होते हुए वो एक रिवर बन जाती है. ओके, तो मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स. बहुत सारी रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? माउंटेन से होती है. ओके, तो अब ये टर्म आती है कि ग्लेशियर. ग्लेशियर क्या होता है बेटा? कि ग्लेशियर आर द स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस. अब बर्फ की नदी. अब कैसी होगी बर्फ की नदी? क्योंकि ये माउंटेन्स जो कि कवर है
स्नो से, स्नो मतलब कि बर्फ से, और जब ये बर्फ मेल्ट होगी, पिघलेगी, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द रिवर ऑफ आइस। ओके, तो ये जो मासेस हैं स्नो के, जब ये मेल्ट होते हैं, तो दैट इज द ग्लेशियर। तो बहुत सारी जो रिवर्स है इन्हीं ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई है। ओके, कौन से, मोस्ट ऑफ द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस माउंटेन। ओके, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सो दिस रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस माउंटेन्स। नाउ माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है, नेपाल चाइना बॉर्डर पर है। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एज वेल एज इन द वर्ल्ड। तो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है माउंटेन पीक, हाईएस्ट पीक कौन सा है, किस माउंटेन का है, सो दिस इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा पीक किस माउंटेन का है वर्ल्ड में, दैट इज द माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, सो इट लाइज इन नेपाल चाइना बॉर्डर। ये कहाँ पर है, नेपाल चाइना बॉर्डर पर है, इट लाइज ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर। तो आपको ये याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, ओके, दैट इट लाइज ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर। सो दिस इज अबाउट द माउंटेन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लेन्स के बारे में। तो हमने प्लेन्स के बारे में क्या समझा था कि प्लेन्स क्या होते हैं। ओके, तो प्लेन्स वो होते हैं जो एलिवेटेड नहीं होते हैं, जो फ्लैट लैंड होती है। ओके, दीज आर द फ्लैट लैंड, जो फ्लैट लैंड होती है दीज आर कॉल्ड द प्लेन्स। जैसे कि हमारा घर है, ऐसे हमारा जो घर है वो हिली एरियाज में नहीं बना है, ना माउंटेन एरियाज में, हमारा घर जो है फ्लैट एरिया में बना है। सो दिस फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड द प्लेन। सो हियर जो प्लेन रीजन में समर्स जो रहते हैं, जब समर सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, सो डेट आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड, और विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा जो है ठंड लगती है। ओके, अब जो प्लेन एरिया रहते हैं वहाँ की जो सोइल रहती है वो बहुत ज़्यादा क्या रहती है, फर्टाइल रहती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ रहती है। क्यों होती है, क्योंकि अब माउंटेन से, ये जैसे कि माउंटेन से, अब यहाँ से रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है। अब यहाँ से पानी बह के कहाँ आता है, अच्छा, अगर कोई भी स्लॉपिंग एरिया है वहाँ पे जो पानी की स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और कोई भी फ्लैट एरिया है वहाँ पानी की स्पीड फास्ट नहीं होती। ओके, जैसे कि आप पानी माउंटेन एरिया से बहुत जल्दी जल्दी पानी जो है यहाँ से होके आता है, बट अगर जब ये प्लेन्स में आता है, जो कि फ्लैट लेवल लैंड में आता है, तब ये पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ओके, अब नदी अपने साथ में क्या लेके आती है, जब माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट होती है तब अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी लाती है, सिल्ट लाती है, स्टोन्स लाती है। ओके, और यहाँ पर क्या कर देती है, धीरे धीरे वो जमा होता जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी की स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जो प्लेन एरिया होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सोइल होती है दैट इज कॉल्ड द एलुवियल सोइल, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है प्लांट्स के लिए। ओके, जिसमें जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है तो उसका प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो प्लेन एरिया है वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर रिवर से उनको क्रॉप्स के लिए पानी मिल जाता है। ओके, और वहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो लोगों का जो ऑक्यूपेशन है फर्स्ट क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर, खेती करते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। और प्लेन्स में कोई भी हाउसेस बनाना, रोड्स इजी हो जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रहता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि माउंटेन्स में अगर बहुत सामान जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इजीली कोई चीज़, रोड है वो भी नहीं बनती अच्छे से। बट प्लेन एरिया में इजीली रोड से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्लेन्स का बहुत अच्छा होगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर रोड, रेलवे सब इजीली बन सकते हैं। सो प्लेन एरिया इज थिकली पॉपुलेटेड, बहुत
बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर प्लेन एरियाज में रहते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज द प्लेटू। थर्ड, अब कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं, अभी तो हमने पढ़ा माउंटेन्स के बारे में जो बहुत ऊंचे ऊंचे, ओके, हिल्स को कहा जाता है माउंटेन्स। प्लेन पढ़ा कि जो फ्लैट और जो लेवल लैंड है उसको प्लेन्स कहते हैं। अब प्लेटू किसको कहते हैं? तो कुछ जो जमीन रहती है तो वो ऐसी ऊंची हुई रहती है, मतलब इतनी भी ऊंची नहीं, जैसे कि माउंटेन्स तो बहुत ज्यादा हाई होते हैं और यहाँ पर उनका एक कोन शेप के होते हैं जिनकी बेस ब्रॉड होती है और ये पिक रहता है माउंटेन का। अब प्लेटूज में क्या अंतर है कि ये ऊंचाई पर रहते हैं बट इसकी जो दीज आर द फ्लैट लैंड, ये जो लैंड होती है टॉप की लैंड होती है, जो टॉप पार्ट होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। एंड दिस लुक लाइक अ टेबल लैंड, जैसे कि आपने टेबल देखी है अपनी, आप पढ़ाई करते होंगे तो वो टेबल कैसी उठी हुई होती है। ओके, सो दीज आर द प्लेटू, ये जो होते हैं प्लेटू होते हैं और ये थोड़े से एलिवेटेड रहते हैं, जैसे कि ये जो फ्लैट लैंड है, ओके, इससे थोड़े से उठे हुए रहते हैं। क्या रीजन? प्लेटू रीजन। सो इट लुक्स लाइक अ टेबल, ये टेबल की जैसे दिखते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द टेबल लैंड। इसकी जो स्टिप्स रहती है दैट इज कॉल्ड, ये जो स्टिप्स है दैट इज द, इट हैज अ स्टिप साइड, इसकी जो साइड्स रहती है वो कैसी रहती है? स्टिप, एकदम ढालनुमा जो है, ढाल टाइप की इसकी जो साइड्स रहती है। ओके, सो दीज आर लुक like table, so that's why this plateau is called the table land। और हमारी जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है, so the southern part of India is a plateau, हमारी जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है that is plateau। जैसे कि आपने ये जो पिक्चर में देखा है ये क्या है? that is plateau, ये थोड़ा elevated है, उठा हुआ है। ओके, एंड हियर जो प्लेटू है, अब यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है तो इसका रिवर का पानी जो रहता है वो कैसा रहता है? कब रहता है? तो प्लेटू रीजन में जो रिवर फ्लो करती है वो डिपेंड करती है रेन पर, बारिश पर। जब बारिश होगी तब वहाँ की रिवर्स में पानी रहेगा और जब बारिश नहीं होगी तो इन रिवर्स में पानी नहीं रहेगा, ये रिवर्स क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। ओके, तो जो प्लेटू रीजन की जो रिवर है तो वाटर के लिए इसको किस पे डिपेंड होना पड़ता है? रिवर को डिपेंड होना पड़ता है रेन पर। बारिश होगी तभी जो इधर पानी आएगा इन रिवर्स में, और बारिश नहीं होगी तो ये रिवर्स कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। ओके, और हमारी इंडिया का जो लेडीज साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो कवर्ड है वाटर बॉडीज से, जैसे कि ये हमारी इंडिया का मेन है। ओके, साउथ पार्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अरेबियन सी आ जाएगी। नाउ हियर इज बे ऑफ बंगाल, और द साउथ में क्या आ जाएगा? दैट इज द इंडियन ओशियन। हियर इज व्हाट? हियर इज द इंडियन ओशियन। सो आप देखना कि जो अरेबियन सी है यहाँ पर भी वाटर आ गया, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर भी वाटर आ गया, और यहाँ पर इंडियन ओशियन होने की वजह से यहाँ पर भी वाटर है। सो व्हेन द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, सो दैट लैंड इज कॉल्ड द पेनिनसुला। इसलिए इस जमीन को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला, क्योंकि इसकी जो 3 साइड्स है, जैसे कि यहाँ वेस्टर्न में अरेबियन सी है, ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशियन है। सो दिस टाइप ऑफ लैंड दैट इज कॉल्ड द पेनिनसुला। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट एरिया के बारे में। सो हियर नाउ डेजर्ट किसको बोलते हैं? द लार्ज एरिया ऑफ लैंड, दैट इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड। ऐसी जमीन जो किससे कवर्ड है? जो सैंड से कवर्ड है, बहुत एक बड़ा एरिया जो किससे कवर्ड है? ओनली सैंड से। और किस टाइप और कौन सी सैंड? कैसी मिट्टी से? जो कि होती है दैट इज द लूज सैंड। ओके, जिसको हम बोलते हैं बालू। सो
डेजर्ट वो एरिया होता है, वो बहुत बड़ा एरिया होता है, दिस इज अ लार्ज एरिया दैट इज कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। और डेजर्ट एरिया में हमेशा जो है स्कैर्सिटी होती है वाटर की, पानी की कमी होती है। ओके, पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और यहाँ पर पानी की कमी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत कम होती है। तो इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर बारिश क्या होती है? बहुत कम होती है। इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। रेनफॉल कम होने की वजह से यहाँ पर पानी की स्कैर्सिटी रहती है, पानी की कमी रहती है। ओके, सो और बहुत ही कम प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो डेजर्ट से हमें क्या समझ में आया कि डेजर्ट, व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट क्या होता है? अ लार्ज एरिया दैट इज लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जमीन का एक ऐसा हिस्सा दैट इज कवर्ड विद सैंड, जो किससे कवर्ड है? सैंड से कवर्ड है। आप जैसे कि राजस्थान में गए होंगे, वहां पर कौन सा डेजर्ट है? वहां पर है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। तो वहां पर देखना आप कि वहां का जो मिट्टी होगी पूरी बालू रेत होगी, और जब वो मिट्टी, जब हवा उस मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो ऐसे छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं डेजर्ट में। ओके, उसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स फॉर्म हो जाते हैं जब जो स्ट्रॉन्ग विंड इस मिट्टी को उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है, तो ऐसे मिट्टी के ढेर बन जाता है ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड द सैंड ड्यून्स, जिसको बोला जाता है हिल ऑफ सैंड। ऐसा लगता है कि ये मिट्टी की क्या है? पहाड़ी बन गई है। स्मॉल हिल्स ऑफ लैंड कॉल्ड द सैंड ड्यून्स, ये डेजर्ट में बनते हैं। ओके, सो हमारे राजस्थान में जो डेजर्ट है दैट इज द थार डेजर्ट। ओके, सो व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट से हमें क्या समझ में आया कि द लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड द डेजर्ट एंड इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पानी की कमी होती है, और बहुत ही कम प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं। ओके, और यहाँ का जो रीजन होता है, यहाँ का जो क्षेत्र होता है, बहुत ज्यादा हॉट और ड्राई होता है। द रीजन इज वेरी हॉट एंड ड्राई। ना फिर अब सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जो कहाँ है? जो नॉर्दर्न अफ्रीका में है। कहाँ पर है ये सहारा डेजर्ट? इट इज ऑन नॉर्दर्न अफ्रीका। क्लियर कि अभी हमने सब पढ़ा कि डेजर्ट क्या होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा कि इंडिया में जो डेजर्ट है वो राजस्थान में है, दैट इज कॉल्ड द थार डेजर्ट। अगर हमने पढ़ा कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, दैट इज सहारा, और ये कहाँ पर है? ये है नॉर्दर्न अफ्रीका में। नाउ अब हम आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। हियर इज द आइलैंड्स। तो हमारी इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ओके, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो अब सबसे पहले ये समझो कि ये आइलैंड होते क्या है। तो आइलैंड ऐसा पीस ऑफ लैंड है, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जो कि चारों तरफ से क्या है, इससे किससे घिरा हुआ है? पानी से। जैसे कि ये जमीन का एक टुकड़ा है, दिस इज द पीस ऑफ लैंड, और इसके चारों तरफ क्या है? सो इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ऑफ वाटर। ओके, इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। मतलब ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा है और इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। उस एरिया को बोलते हैं आइलैंड। तो हमारे इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड रहते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? अवर ब्यूटीफुल कंट्री। तो हमारे
हमारी कंट्री ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माउंटेन है, लैंडफॉर्म्स है। तो ये लैंडफॉर्म्स होते क्या है कि जमीन का कुछ पार्ट तो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। अब जो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है उसे हम माउंटेन्स कहते हैं। जो थोड़ा ऊंचा होता है बट ऊपर से कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो ऐसे टाइप ऑफ लैंड को हम प्लेटू कहते हैं। अब कुछ एरिया ऐसा होता है जो बिल्कुल प्लेन और फ्लैट एरिया होता है, तो ऐसे जमीन के टुकड़े को हम प्लेन्स बोलते हैं। और फिर हमने पढ़ा कुछ एरिया ऐसा होता है कि जमीन का ऐसा हिस्सा होता है जो कि किससे कवर्ड रहता है? सैंड से, लूज सैंड से। तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं डेजर्ट। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड भी होता है जो चारों तरफ जिसके क्या हो, इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, तो उसको कहते हैं आइलैंड। तो हमारे इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। समझ में आया? So that's why because of these landform our country is so beautiful. अब अंडमान और निकोबार आइलैंड है जो कि कहाँ पर है? That lie on the eastern side in Bay of Bengal, and Lakshadweep Island that lie on the western side in the Arabian Sea. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बुक एक्सरसाइज के बारे में। Till then children, goodbye.